टूटी हुई उंगली एक आम चोट है जो अक्सर इस वक्त होती है जब आप अपने पांव पर कुछ गिराते हैं या अपने पीर की उंगली को दबाते हैं। ज्यादातर मामलात में एक टूटे हुए पांव की उंगली को पड़ोसी पीर की उंगली पर टेप करके मुस्तहकम किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्रैक्चर शदीद है, खास तौर पर अगर इसमें आपके बड़े पीर की उंगली शामिल है, तो आपको इस बात को यकीनी बनाने के लिए कास्ट सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है कि आपके टूटे हुए पीर की उंगली मुनासिब तरीके से ठीक हो जाए। ज़्यादातर टूटी हुई उंगलियां अच्छी तरह ठीक हो जाती हैं, आमतौर पर 4 से 6 हफ्तों के अंदर। आमतौर पर चोट के सही मकाम और शिद्दत पर मुनहसर है। एक टूटा हुआ अंगूठा मुतासिर हो सकता है या मुस्तकबिल में ऑर्थराइटिस का ज़्यादा खतरा हो सकता है। टूटे हुए अंगूठे की अलामात और अलामात में शामिल हैं दर्द, सूजन की रंगत। जब डॉक्टर को दिखाना है तो डॉक्टर से मशवरा करें अगर दर्द, सूजन और रंगत कुछ दिनों से ज़्यादा जारी रहती है। अगर चोट आपकी चलने और जूते पहनने की सलाहियत में मुदाखलत करती है। ज़्यादातर सूरतों में एक टूटा हुआ अंगूठा इस वक्त होता है जब आप अपने पांव पर कोई भारी चीज़ गिराते हैं या आप अपने पांव की उंगली को किसी सख्त चीज़ से टकराते हैं। पेचीदगियों में शामिल हो सकता है इन्फेक्शन। अगर आपके जख्मी पीर की उंगली के करीब जल्द टूट गई है तो आपको हड्डी में इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा है। ऑर्थराइटिस। आर्थराइटिस की ये टूट फूट इस वक्त होने का ज़्यादा इम्कान होता है जब फ्रैक्चर पीर की उंगली के जोड़ों में से एक में फैल जाता है। अपनी मुलाकात की तैयारी करते हुए जब आप इब्तदाई तौर पर अपने ख़ानदानी मुआलिज से मशवरा कर सकते हैं तो वो आपको किसी ऐसे डॉक्टर के पास भेज सकता है जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में महारत रखता। आप क्या कर सकते हैं? आप एक फहरिस्त लिखना चाहते हैं जिसमें शामिल हैं आपके अलामात की तफसीलात, आपको दीगर तिब्बी मसाइल के बारे में मालूमात, आपको तमाम अद्वियात और ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स मिले हैं जो आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं कि आपके डॉक्टर से क्या तवक्को करें। आपका डॉक्टर मुंदरजा ज़ैल सवालात में से कुछ पूछ सकता है। ये चोट कैसे लगी? क्या आप इस वक्त नंगे पांव थे? ये कहाँ दर्द करता है? क्या इसमें एक से ज़्यादा उंगलियां शामिल हैं? क्या पांव की कोई ख़ास हरकत आपकी चोट को बेहतर या बदतर महसूस करती है? टेस्ट और तशख़ीस। जिस्मानी इम्तिहान के दौरान आपका डॉक्टर आपके पैरों की उंगलियों में नरमी के पॉइंट्स की जांच करेगा। वो आपकी चोट के आसपास की जिल्द को भी चेक करेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये बरकरार है और ये कि पांव की उंगली अब भी मुनासिब खून के बहाव और असाबी सिग्नल हासिल कर रही है। अगर आपके डॉक्टर को शक है कि आपके पांव की उंगली टूटी हुई है तो वो मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ ज़ावियों से आपके पांव के एक्स-रे का हुक्म देगा। इलाज और दवाएं। आम तौर पर पांव की उंगली के फ्रैक्चर से वाबस्ता दर्द को ओवर दी काउंटर अद्वियात जैसे इबुप्रोफेन, ईडोल, मोट्रेन आईबी, दीगर नेप्रोक्सन सोडियम एल्यू एस्टामिनोफेन, टाइलनोल, दीगर से निजात दिलाई जा सकती है। अगर आपके फ्रैक्चर से दर्द ज़्यादा शदीद है तो मजबूत दर्दकश दवाएं तजवीज़ की जा सकती हैं। अगर आपकी हड्डी के टूटे हुए टुकड़े एक साथ फिट नहीं होते हैं तो आपके डॉक्टर को टुकड़ों को उनकी मुनासिब पोजीशनों में वापस लाने की ज़रूरत पड़ सकती है, एक अमल जिसे कमी कहा जाता है। ज़्यादातर मामलात में ये आपकी जिल्द को काटने के बगैर पूरा किया जा सकता है। आपके पीर की उंगली को बेहिस करने के लिए बर्फ़ या इंजेक्शन बेहोश करने वाली दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक होने के लिए टूटी हुई हड्डी को मुस्तहकम करना ज़रूरी है ताकि उसके सिरे दोबारा एक साथ बन सकें। मिसालों में शामिल हैं बडी टेपिंग। अगर आपके किसी भी छोटे पीर की उंगली में मामूली फ्रैक्चर है तो आपका डॉक्टर सिर्फ ज़ख्मी पीर की उंगली को इसके पड़ोसी पीर की उंगली पर टेप कर सकता है। गैर ज़ख्मी उंगली एक स्प्लिंट की तरह काम करती है। जिल्द की जलन को रोकने के लिए हमेशा पांव की उंगलियों को एक साथ टेप करने से पहले उनके दरमियान कुछ गोज़ लगाएं या महसूस करें। बियरी एक सख्त तह वाला जूता। आपका डॉक्टर सर्जरी के बाद एक जूता तजवीज़ कर सकता है जिसमें सख्त नीचे और नरम टॉप होता है जो कपड़े की पट्टियों के साथ बंद होता है। ये आपके पीर की उंगली को लचकदार होने से रोक सकता है और सूजन को एडजस्ट करने के लिए ज़्यादा जगह फराहम कर सकता है। कास्टिंग। अगर आपके टूटे हुए पीर के टुकड़े एक साथ नहीं रहेंगे तो आपको चलने की कास्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी। कुछ मामलात में एक सर्जन को शिफा याबी के दौरान आपकी हड्डियों की मुनासिब पोजीशन को बरकरार रखने के लिए पिन, प्लेट्स या स्क्रू का इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो सकती है। तर्ज ज़िंदगी और घरेलू इलाज बुलंदी और बर्फ़ सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। जब मुमकिन हो तो अपने पाँव को ऊपर उठाएं ताकि आपकी चोट आपके दिल से ज़्यादा हो। अगर आप बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं तो
اسے تولیہ میں لپیٹی تاکہ یہ آپ کی جلد سے براہ راست رابطہ نہ کرے اور اسے ایک وقت میں صرف 20 منٹ کے لیے لگائیں۔